हेलो, गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। 12 मई 2025। तो आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे तो है, लेकिन अभी तक का मैं अगर बोलूँ मेरा टफेस्ट ईयर जो लाइफ का रहा है ना, वो यही वाला रहा है। इस ईयर में बहुत से अप्स एंड डाउन हुए हैं। बोलने को तो अच्छे मोमेंट्स भी आए हैं, लेकिन वो अच्छे मोमेंट्स भी नाइटमेयर ही रहे हैं मेरे लिए। अगर मैं इस साल की बात करता हूँ तो बहुत बड़े बड़े लाइफ लेसन्स, बहुत बड़ी लर्निंग्स, पेशेंस, बहुत कुछ सीखा है इस साल में मैंने। एनी हाउ, लाइफ है, सीखने को मिलता है। लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, चलती रहती हैं। कुछ एक चीज़ें मैं आज शेयर करूंगा, इस साल का सारांश। तो पहले आज के दिन का सारांश। आज सबसे पहले सुबह सुबह उठ गया था मैं 6 o'clock उठा, सबसे मिला, सबने मुझे विश किया। मम्मी भी आए हुए हैं, मेरी दीदी भी आई हुई है, भैया भाभी अथर्वा सब लोग यहीं पे हैं। और जो लोग नहीं हैं, जैसे मेरी छोटी वाली सिस्टर, उसका फ़ोन सुबह सुबह कॉल, वीडियो कॉल, मेरे जीजा जी दोनों का कॉल, सब आ गया। सुबह सबसे बात हो गई। अपनी जो फैमिली है, मेरी दादी हैं, उनसे भी वीडियो कॉल घर पे हो गई। तो सबसे पहले मैंने हेल्थ सबसे ज़रूरी है, तो हेल्थ में रहने के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए स्टार्ट किया अनुलोम विलोम से, जो कि मैं इस साल मैंने हर वीडियो में भी दिखाया है कि मैं अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, कपालभाति कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कर रहा हूँ। जितना मैं कर रहा हूँ ना, उससे मुझे 100% प्लस करना पड़ेगा अगर मुझे अपना करंट हेल्थ मेंटेन करना है। तो अभी इस साल का मेरा जो सबसे पहला मोटिव है, अपनी हेल्थ ही है। तो यहाँ पे मैंने प्राणायाम किया। आज तो मैंने 1 घंटे तक के लिए मैंने प्राणायाम किया। उसके बाद देखिए मैं नहा धो के हो गया हूँ यहाँ पे रेडी। उसके बाद सबसे पहले सफ़ेद वस्त्र पहन लिए, जाएंगे मंदिर, माथा टेकेंगे। तो मम्मी भी जा रहे हैं, दीदी भी जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर माथा टेकने, क्योंकि बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं रही हैं मुझे इस टाइम पे, और मेरी वजह से मेरी फैमिली को भी वो डिफ़िकल्टीज़ ऑब्वियस है। सबसे बड़ी बात है ना, अगर आप किसी रिश्ते में आते हो ना, तो अगर आप किसी गलत रिश्ते में फंस जाते हो, स्पेशली लड़के, तो आपका पूरा ख़ानदान उस रिश्ते को झेलता है। आपकी सबसे पहले आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपकी इमीडिएट फैमिली, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, हर किसी को ना उस गलत रिश्ते को भोगना पड़ता है। वो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। आई रिसेंटली गोट मैरिड, लेकिन मैं एक बहुत गलत शादी में फंस गया हूँ। और कोई भी आपका कितना भी सगा रिलेटिव आपका अगर मीडिएटर बन रहा हो ना रिश्ते में, ट्रस्ट मत करना, क्योंकि हमारे साथ भी आप कह सकते हो विश्वासघात ही हुआ है। कोई फैमिली में से या रिलेटिव में से ही वो लोग थे। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है या ऐसा था, लेकिन उनको सब पता था। उन्होंने बस एक ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर 100% पता ना हो तो 10% तो पता होता ही है। तो मतलब झूठ बोला गया है। जैसे वो बोलते हैं ना, आटे में नमक जितना शादी में झूठ, तो हमारे साथ नमक में आटा घोल दिया गया है। चलो वो सब है, सबको भी निपट लेंगे। लेकिन आज मंदिर गया। मंदिर जाने के बाद यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले भी 2-3 बार में फेंट हो गया था। थर्सडे भी शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आई इमरजेंसी। तो वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट हुए थे, तो उसके कुछ और टेस्ट बताए गए थे मुझे। तो ये देखिए, सुबह सुबह बर्थडे के दिन मंदिर की पूजा करने के बाद मैं आ गया हूँ अपना MRI कराने, MRI कॉन्ट्रास्ट। तो वो मेरा यहाँ पे हो गया था, लेकिन उसके बाद 20 मिनट्स के लिए डॉक्टर ने कहा था मुझे, जो टेक्नीशियंस थे, कि आप यहाँ पे बैठो, ताकि उसके बाद ये जो भी इन्होंने इंजेक्शन दिया था उसकी जगह पे जो पैचेस वगैरह लगाए थे, तो वो हटाने थे। तो 20 मिनट मैं और भाई गए थे आज। तो पूरी फैमिली हॉस्पिटल के चक्कर काट रही है मेरे साथ। तो बस गए सुबह, यहाँ से फ्री हो गए अब हॉस्पिटल से। अब हम वापस आ गए घर आके मैं हो गया तैयार, क्योंकि अब बर्थडे है तो बर्थडे की पूजा भी होगी। तो आज मम्मी ने
हवन और सत्यनारायण की पूजा रखवाई है, तो पंडित जी यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हो रही है देखो तैयारी। ये कलश की स्थापना पंडित जी कर रहे हैं, बाकी पूरी पूजा पाठ की तैयारी यहाँ पे हो रही है। मैं भी यहाँ पे बैठ गया हूँ। तो यहाँ पे हवन का प्रिपरेशन हो रहा है। मैंने कहा मम्मी दीदी को कहा थोड़े से वीडियोस बना लो। भाई को तो पसंद ही नहीं होता कि पूजा कर रहा है, चुपचाप पूजा कर ले क्या आप। मैंने कहा नहीं, बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बनाया है, थोड़ी बहुत बातें आपसे शेयर कर लेंगे। फाइनली पंडित जी ने यहाँ पे शंख बजा दिया है, पंचामृत तैयार है, प्रसाद तैयार है। पूजा के लिए हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी तिलक और अक्षर सबको लगा रहे हैं पूजा से पहले। ये देखिए अथर्वा भी स्कूल से आ गया था जल्दी, तो हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबका बारी बारी से पंडित जी अक्षत लगा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि चला दो। ये सब क्योंकि मेरी पूजा है तो ये सब तो मुझे करना पड़ेगा। मैं बैठ गया हूँ अपना स्थान लेके। मम्मी मेरे साथ बैठे हैं, अथर्वा हमारे साथ बैठा है, बैठे हैं, भाभी भी बैठे हुए हैं। वो थोड़ा बहुत किचन विचन दोनों मैनेज हो रहा है, वो कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बाकी भी जिन जिन लोगों को बुलाया था वो सब भी बारी बारी आ गए। तो सबसे अच्छा है आज पूर्णिमा भी थी, बुद्ध पूर्णिमा, तो बहुत अच्छे दिन आज ये सत्यनारायण की कथा हो रही है। तो बस यहाँ पे ये मोली बांध रहे हैं पंडित जी। नारद जी किस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर कृपया निसंकोच होकर के अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मनसावाचा पहले इसको डालना सारे। नहीं मेरे को तो ये डालना है। और ना कि दे दो, उधर दे दे सारे की जिन्होंने जिन्होंने की नहीं मिलनी। तुमयंतरयामि स्वामी तुमयंतरयामि। ओम जय जगदीश हरे, धन सब कुछ है। उसके बाद मैंने किया लंच। फिर शाम को थोड़ी देर के लिए फिर से मैंने किया प्राणायाम। शाम को तो खैर 10-15 मिनट के लिए ही किया था, लेकिन अभी मेरे को ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा और 1 घंटा सुबह और अगर शाम को तो आधा घंटा तो रखूँगा ही। तो उसी से ही मेरा जो अभी का जो
मेडिकल स्टेटस है, जो भी मेरा हेल्थ का स्टेटस है। तो मेडिसिन तो चलती रहेंगी, लेकिन इम्प्रूवमेंट अगर लाना है, पॉजिटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। और बाकी जो मैं गलत चीज़ों में फंसा हूँ वहाँ से निकलने में तो टाइम लगेगा ही। चलो, वो पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे अथर्वा मुझे पहना रहा है गिफ्ट, कह रहा है चाचू नहीं केक काटेंगे। ये बहुत एक्साइटेड था चाचू के बर्थडे केक के लिए। तो ये नींद में था लेकिन उठ गया लड़का, आ गया। ये देखो, बच्चों से ज़्यादा एक्साइटमेंट किसी को नहीं होती। किस तरह से मेरा केक कटवा रहा है। मम्मी का फास्ट था तो मम्मी ने खाया नहीं था, इसलिए मम्मी ने इसको भी मना कर दिया, बस हमें खिलाया था। फोटो वोटो खींची, उसके बाद हम सब ने एंजॉय किया। एंजॉय क्या किया मतलब केक काटा, उसके बाद फैमिली फोटोज, डिनर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, कीप ब्लेसिंग मी, कीप सेंडिंग मी योर गुड विशेस। सी यू सून, बाय बाय।